अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, आज मैं एक सिफली परी को हाजिर करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। और ये इब्लीस की बेटी है और इंतहा की खूबसूरत है, ठीक है। पूरी दुनिया की हुस्न या पूरे दुनिया में जो सिफली परी हैं, उनके हुस्न एक तरफ हो और मुशफ़िका बिन्ते इब्लीस अगर एक तरफ हो, तो कई गुना ज़्यादा ये मुशफ़िका बिन्ते इब्लीस खूबसूरत है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी हाज़िर हो जाती है, तरीका भी इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोगों को 2 नक्श ही लिखने हैं, वो तरीका मैं आगे आप लोगों को चल के बताऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल में परहेज़, डर, खौफ कोई नहीं है, ठीक है? और हिसार तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। हिसार आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि मर्द, औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो भी करना चाहे कर सकता है। इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं, ठीक है? क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इब्लीस की बेटी की जो है ना वो अमल लड़कियां नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम सोच समझ कर लें, क्योंकि जो ये एक अमल है सिफली है, शैतानी है, और जो गुनाह होगा तो उनके अपने सर पे होगा, ठीक है। मेरा काम है एक अमल आप लोगों तक पहुंचाना, वो मैं अपना जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस अमल को जो है ना नौचंदी मंगल वाली रात से आप लोगों ने शुरू करना है। यानी नए चांद के 3 तारीख के बाद जो मंगल पहला आता है, उसी मंगल की रात को, ट्यूसडे नाइट को आप लोगों ने रात 12 बजे इस अमल को शुरू करना है। और इस अमल को किसी ऐसा कमरा हो जहां पर आपके अलावा कोई आता जाता ना हो, ठीक है। आपने वहीं पर बैठकर अमल करना है। और कमरा अगर खाली हो तो अच्छी बात है, अगर सामान है तो भी कोई मसला नहीं। मर्द और शादीशुदा वाले लोग जो है ना इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने करना ये होगा कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब अगर औरत कर रही है तो औरत को ये चीज़ें ज़रूरत हैं, मैं बताता हूँ। एक सब्ज़ रंग की मिठाई, ठीक है, ग्रीन रंग की कोई भी मिठाई हो, और उसके अलावा ब्लैक पॉइंटर और कतान के 2 छोटे टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, ठीक है। कतान का कपड़ा हो और 2 छोटे टुकड़े हों, और इसके अलावा जैतून का तेल और एक मिट्टी का दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने पास रखने हैं। ये औरत अगर कर रही है तो ये चीज़ें अपने पास रखिए। और अगर मर्द कर रहा है तो उनको जो है ना जैतून का तेल, मिट्टी का दिया एक छोटा-सा, और उनके अलावा जो है ना एक काला पॉइंटर या फिर काला मार्कर ले लें। इसके अलावा कतान के कपड़े का 2 छोटे टुकड़े, ये चीज़ें अपने पास रखने हैं। फिर आपने जो है ना आकर अमल की जगह पे बैठ जाना है। मुँह जो होगा आपका मशरिक़ की तरफ, और रात के 11 बजे या फिर 12 बजे, ठीक है। आप लोगों को ये एक तिल्स्म नज़र आ रहा है, इसी तिल्स्म को लिखना है, ठीक है। जब ये तिल्स्म आपने पूरा लिख लिया, इसको अपने पास रखना है। और फिर ये दूसरा वाला तिल्स्म जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसी तिल्स्म को लिखना है, ठीक है। ये 2 तरह के तिल्स्म हैं, आप लोगों ने इन्हीं तिल्स्म को ऐसे ही लिखना है, किसी और ज़बान में नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने इन दोनों तिल्स्म को लिखना है, ठीक है। मर्द भी इनको लिखे, औरत भी इन्हीं तिल्स्म को ऐसे ही लिखे। वो कतान के कपड़े पर लिखना है और काली स्याही से लिखना है, ठीक है। मुंह जो होगा आपका मशरिक़ की तरफ, यानी जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके बैठ जाना है, और ये तिल्स्म वगैरह आपने लिखने हैं। जब ये तिल्स्म आपके तैयार हो गए तो
ये वाला तिलस्म आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसी को उसी जगह पे बैठ कर जलाना है। जैतून का तेल जो है ना दिए में डाल दें, फिर इसी तिलस्म को जला दें। और जो दूसरा तिलस्म आपने लिखा है उसको अपने पास रख लें, वो भी मैं बताऊंगा कि इसको क्या करना है। जब ये तिलस्म जल रहा है तो आपने इन्हीं अस्माओं को पढ़ना है, ठीक है, इसी अजीमत को पढ़ना है। मैं पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप लोग जो है ना पढ़ने में कोई गलती ना करें। वो अजीमत ये है दोस्तों, तम तालिन तम तालिन तहालिन तहालिन तह तालिन तह तालिन अक्सम तो अलैकुम या खुद्दाम हिज़ाउस्समा इल्ला मा तवक्कलतुम अजीबी या मुशफ़िका बिन्त इब्लीस अलवाहा अल अजल अल साअद। ठीक है, तिलस्म को जलाते वक़्त जब तिलस्म जल रहा है तो आप लोगों ने इन्हीं अस्माओं को, इसी अजीमत को 21 बार पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है। जब आपने ये तिलस्म पढ़ लिया 21 बार, ठीक है, मैं जो है ना एक बार फिर पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में गलती ना करें। तम तालिन तहालिन तहालिन तहतालिन अक्सम तो अलैकुम या खुद्दाम हिज़ाउस्समा इल्ला मा तवक्कलतुम अजीबी या मुशफ़िका बिन्त इब्लीस अलवाहा अल अजल अल साअद। ठीक है, इसी अजीमत को पढ़ना है और तिलस्म जलता रहे आपका। और वो जो दूसरा तिलस्म है वो आपने अपने तकिए के नीचे रखना है सोते वक्त। ठीक हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर आप अमल कर रहे हैं ना, सोना भी उसी जगह पे है। आप जो है ना पहले से अपना तकिया या अपना सामान उसका बंदोबस्त पहले से कर लें, अमल से पहले लाएं, फिर उसी जगह पे आपने सो जाना है। जब आप सो गए रात को किसी भी टाइम, ठीक है, रात को किसी भी टाइम ये मुशफ़िका बिन्त इब्लीस आएगी और आपको जगाएगी। जगा कर यही बोलेगी कि आपने मुझे बुलाया था। तो आपने बोलना है कि हाँ मैंने आपको बुलाया था, लेकिन आप जो है ना मेरी दुनियावी कामों में, मेरे जायज़ नाजायज़ कामों में मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो उसका पहला शर्त यही होगा कि मदद तो मैं करूँगी लेकिन आपने मेरे साथ ज़िना करना है। ठीक है, अब आप लड़की हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप ज़िना नहीं कर सकते, तो आपने ये बोल देना कि भाई मैं तो औरत ज़ात हूँ आपकी तरह का, तो मेरे से तो ये नहीं हो सकता, आप कोई दूसरी शर्त रख लेना। उसका यही एक शर्त होगी कि नहीं आपने जो है ना मेरे साथ ज़िना ही करना है, तो मेरा यही शर्त है। तो आप उनको कह देना कि ये मिठाई आप ले लें, आप जो है ना अपना शर्त चेंज कर लें, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, ये मिठाई आप ले लें और आप जो है ना अपना शर्त चेंज कर लें। और फिर जो है ना जैसे ही वो मिठाई लेगी तो उसका शर्त जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो अपना शराइत चेंज कर लेगी। जैसे ही उसने अपना शराइत चेंज कर लिया तो जो भी शराइत होगा दोबारा उसका, तो आपने उसका शराइत सोच समझ कर कबूल कर लेना है। उसके बाद जो है ना वो फिर हाजिर हो जाएगी। और अगर मर्द कर रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो रात को आकर आपको जगाएगी, तो मर्द तो फिर जाहिर सी बात है वो तो कर सकता है, ठीक है, वो तो जिना कर सकता है, लेकिन मुस्लिम सोच समझ कर करें। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम भी कर ले, बाकी गैर मुस्लिमों का अमल है। आप जिना कर सकते हैं तो ठीक है, आपका अमल कामयाब हो गया, वो आपके तस्खीर में आ जाएगी। और अगर जिना नहीं कर लिया तो जाहिर सी बात है वो चली जाएगी, आपका काम नहीं होगा। तो आप अगर जिना करोगे, जिना करते वक्त आपने जो है ना उससे ये पूछना है कि आप दोबारा कैसे हाजिर होगे, आपने मेरे अच्छे काम बुरे काम सारे करने हैं, ठीक है। तो फिर उसी टाइम दौरान ज़िना जो है ना वो आपके सारे शराइत मान जाएगी और दोबारा हाजिर होने का तरीका भी आपको बता देगी कि वो कैसे हाजिर हो सकती है। तो दोस्तों ये इस तरह का एक आसान सा अमल है, बहुत प्यारा बहुत मुजरब अमल है। तो आप इसको जो है ना
عمل کو کر لے اور اپنے جو ہے نا جائز ناجائز جو بھی کام ہیں تو آپ اسے لے سکتے ہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔